हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछली वीडियो में मैंने जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की एक सीरीज चालू की थी, लेसन नंबर 3 क्लास 10 मैथ। सबसे पहले मैंने बताया था आलेखी विधि से किस तरह से एक्स और वाई का मान निकाला जाता है। उसके बाद पिछली वीडियो में मैंने एक बताया था प्रतिस्थापन विधि, उसको सोल्व करके भी कैसे एक्स और वाई का मान निकाला जाता है ये मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, उसी सीरीज में अपन आगे चलते हैं। 3.2 के तीसरा क्वेश्चन, इसी में प्रतिस्थापन विधि का यूज़ होगा 3.2 में। ठीक है ना, तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन का पहला क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या देगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या मान लेते हो, पहली संख्या एक्स है, दूसरी क्या है वाई है, उन दोनों का अंतर कितना है 26 है। तो समीकरण एक हो गया अपने पास। फिर आगे क्या दे रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, पूछा ना, तो एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मैंने लिख दिया एक्स बराबर 3 वाई, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारे को समीकरण 2 मिला है। इस समीकरण 2 में एक्स बराबर 3 वाई दे रखा है, तो इस 2 को क्या करना है, समीकरण 2 के जो मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर वही प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है ना, एक्स का मान इसमें रख लेते हैं, तो 3 वाई माइनस वाई बराबर 26। ये क्या है, समीकरण 1 है, ध्यान रखना। ठीक है, समीकरण 1 है। 3 वाई में से 1 वाई चला गया तो क्या बचेगा, 2 वाई बराबर 26। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26/2, कितना आएगा 13। वाई का मान कितना आया 13। इस वाई के मान को समीकरण 2 में रख लेते वापस से। समीकरण मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3 वाई। तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना है 13। x बराबर 13 का पारा 3 बार बोलते कितना आता है, 39। तो x का मान आ गया 39, y का मान आ गया 13। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से तीसरे का पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तरीका, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा कोण और छोटा कोण ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते दो समपूरक कोण, सबसे पहले बताओ एक दो समपूरक कोण है, मान लेते एक एक्स है दूसरा वाई है। मुझे बताओ दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये बात जानते हो। दोनों का योग कितना हो गया 180, तो समीकरण 1 मिल गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x मान लेते हैं, छोटा कोण y मान लेते हैं, दोनों के बीच में अंतर 18 है, मतलब उससे अधिक है तो अंतर है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण 2 मिल गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 को हल करके समीकरण x का मान निकाल देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, x बराबर 18 माइनस वाई, सॉरी प्लस का y हो जाएगा। इसको मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रखते हैं तो x का मान इसमें रख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 180। x का मान 18 प्लस वाई प्लस का वाई बराबर 180। तो 18 प्लस प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे तो 2y बराबर 180। 2y बराबर 180 प्लस का 18 बराबर के उस तरफ जाते ही माइनस का 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर 118 में से 180 में से 118 चलेगा, कितने बचेंगे 162। y बराबर क्या हो जाएगा 162/2, कितनी बार जाएगा 81 टाइम, कितनी बार जाएगा 81 आएगा। तो y का मान कितना आ गया 81 आ गया था। इस y के मान को समीकरण अपन 2 में रख लेते वापस से। मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 क्या है, वही x माइनस वाई बराबर 18 है। समीकरण तो x का y का मान कितना है 81, x माइनस 81 बराबर 18। तो x बराबर 18 प्लस का 81 हो जाएगा इस तरफ, तो दोनों को जोड़ते कितना होता है 99। तो x का मान 99 आ गया और y का मान कितना आ गया 81 आ गया। ठीक है, बड़ा कोण कितना है 99, छोटा कोण कितना है 81 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरीका है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें
₹3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो प्रत्येक बल्ले को मान लेते हैं अपन x, गेंद को मान लेते हैं अपन y। ठीक है ना। पूछा है सबसे पहले लाइन क्या दे रखी है, 7 बल्ले और 6 गेंद का ₹3800 में खरीदता है कितने, 7 बल्ले और 6 गेंद। तो 6y बराबर 3800। तो पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे 1750 में खरीदता है बराबर, समीकरण ये हो गया 2। सबसे पहले समीकरण 1 को सोल्व करके x निकाल देते हैं, उस x को इसमें रख लेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 को सोल्व करते हैं, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800 प्लस का 6y माइनस का 6y, x बराबर क्या हो जाएगा, गुणे में है तो भाजक में जाएगा, 3800 माइनस 6y बटे 7। इस x को क्या करना है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा, ये रहा, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है ना। तीन इंटू एक्स का मान वर्ग ना 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस का 5y बराबर 1750। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 का गुणा इस पूरे के साथ कर लेते हैं, ये कोष्टक में ध्यान रखना। ठीक है ना। 3 का गुणा सबसे पहले 3800 के साथ कितना आता है, 11400 आता है। कितना आता है, 11400 माइनस 3 का गुणा 6 के साथ 18y। अब इस 7 का गुणा भी इसके साथ कर लेते हैं, क्योंकि लसन ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस का 7 पंजे 35y बटा में क्या बचा हुआ है 7 बराबर 1750। ठीक है, अब 7 को मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरफ ले लेता हूँ, चलो वज्र गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर लेते हैं, 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 1750 इंटू 7। अब 11400 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 18 चले जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 17। बड़ी संख्या किसकी है, तो 17 y हो जाएगा बराबर 1750 में 7 का गुणा किया तो कितना आएगा, 12250। कितना आएगा, 12250। 17y बराबर 12250 प्लस की संख्या बराबर किस तरह पड़ती है, माइनस की 11400। 17y बराबर 12250 में से 11400 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 850 बचेंगे। y बराबर 850 बटा 17 गुणे में था तो भाजक में क्या 17। 17 का 850 में भाग लगाए कितनी बार जाएगा, तो 50। तो y का मान कितना आ गया, 50 आ गया। y के मान को समीकरण किस में रखेंगे, मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दे रखा है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6 इंटू वाई का मान 50 बराबर 3800। 7x 6 इंटू 50 करेंगे कितना होगा, 6 पंजे 30, 300 बराबर 3800। 7x बराबर 3800 माइनस का 300, तो 7x बराबर कितने बचे 3500। x बराबर क्या हो जाएगा 3500 बटा 7, तो कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, तो 500 बार जाएगा। तो x का मान कितना गया 500, y का मान कितना गया 50। ये थी प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरे का चौथा ले लेते हैं। क्या दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो, नियत भाड़ा रेगुलर भाड़ा होता है, ठीक है, नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त भाड़ा दे रखा है, ठीक है। अतिरिक्त नियत भाड़े को मान लेते हैं x और अतिरिक्त भाड़ा है जो y है।
आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो 10 किलोमीटर जो अतिरिक्त दूरी है, नियत भाड़ा एक ही रहेगा, ठीक है। अतिरिक्त दूरी दे रखी है कितने, 10 किलोमीटर। इसको क्या करेंगे, 10 के साथ गुणा कर लेंगे। 10 किलोमीटर 10 बराबर कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये देना है। समीकरण कितना हो गया, एक आ गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट नियत भाड़ा वही है, प्लस 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 हो गया, तो 15 बराबर 155। तो ये नियत भाड़ा को एक सी मानना, अतिरिक्त भाड़ा जो दे रखा है उसमें क्वेश्चन के हिसाब से उसका गुणा कर लेना। 10 किलोमीटर चला तो 10 हो जाएगा, 15 किलोमीटर चला तो 15 हो जाएगा। बराबर में उसका भाड़ा कितना है, 105, इधर 155 दे रहे। वही सेम क्वेश्चन समीकरण 1 को हल करो, तो x बराबर 105 माइनस 10y हो जाएगा। इस x के मान को किस में रखना है, समीकरण 2 में रख लेंगे। 2 में रखने पर आई थिंक क्वेश्चन ये तो आप सभी जने कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस एक्स के मान को क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। इस समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, वाई का मान निकलेगा। उस वाई के मान को फिर क्या करना है, इस समीकरण 1 में रखना है। तो एक्स और वाई का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, मान लेते अंश बटा हर, ठीक है। अंश को मान लेते एक्स और हर को मान लेते वाई, ठीक है। पहले क्या दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ लिया है, इन दोनों में क्या किया है, 2 जोड़ लिया है, ठीक है। जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाते हैं। तो बराबर क्या करना है, 9/11 हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा समीकरण निकालेंगे। वज्र गुणा कर लेते हैं, 11 का गुणा इस पूरे के साथ, तो 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 बराबर 9 को गुणा इसके साथ 9 इंटू वाई तो 9y प्लस 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, ठीक है। 9y को इस तरफ ले लेता हूँ, 11x तो प्लस का तो 9y बराबर में 18 प्लस का 22 है माइनस का 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। किसका, माइनस का, माइनस का 4 बचेगा। अब क्या करना है, माइनस का 4 बच गया तो समीकरण अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से समीकरण 2 भी निकालना है, जिसमें बता रहेगा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब क्या करना है, 3 जोड़ना है। वही अंश और हर जिसको x बटा वाई मान रखा है, जिसमें 3 जोड़ना है, क्या करना है, 3 जोड़ना है। जोड़ने पर क्या हो जाता है, 5/6 हो जाती है, क्या हो जाती है, 5/6। वही वज्र गुणा 6 का गुणा इसके साथ 6x प्लस 6 18 बराबर 5 इंटू इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 5y प्लस 15, 6x प्लस का है तो माइनस का 5y बराबर 15 प्लस का है तो माइनस का 18, 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 चला जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो समीकरण क्या आ गया, 2 हो गया। अब यहीं से आपको करना है घर पर होमवर्क है। समीकरण 1 को सोल्व करके सबसे पहले क्या निकालना है, आपको x निकालना है। इस x को क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 से क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। उस x को y निकल जाएगा, तो उसको क्या करना है, y को वापस समीकरण 1 में रख लेना तुम ये वाली समीकरण में, तो आपका x मान भी निकल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ही करना है, कृपया करके खुद करें। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं जेकब और उसका पुत्र, जेकब है मान लेते हैं एक्स है, उसका पुत्र है वाई, ठीक है। 5 वर्ष बाद पूछा है तो दोनों में क्या करना है, सबसे पहले 5 जोड़ देना, प्लस का 5, इसमें भी प्लस का 5 जोड़ लेंगे। तो 5 वर्ष बाद का पूछा है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। जेकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, क्या है, 3 गुनी है। तो बराबर में लिखना है, इससे समीकरण निकलेगा। तो x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा इसके साथ 3y प्लस 15, तो x प्लस का 3y तो माइनस का 3y बराबर 15 प्लस का 5 है तो माइनस का 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ गया, 10। तो पहला समीकरण मिल गया। सेम इसी तरह से आगे की लाइन क्या है, 5 वर्ष पूर्व, अब क्या दे रखा है, ये 5 वर्ष बाद है इसलिए 5 जोड़ा है। 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व में क्या है, वही x और y। 5 वर्ष पूर्व है तो अब क्या करना है, 5 को माइनस करना है, इधर भी 5 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये 5 वर्ष पूर्व का हो जाएगा।
क्या दे रहेगा, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। क्या है, 7 गुनी है। कितना है, 7 गुनी है। तो इसमें क्या करना, 7 का गुणा करना, बराबर वही चीज x माइनस 5 बराबर 7y-35। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, माइनस प्लस माइनस हुआ, 35 में से 5 चलेगा 30। सिंपल सी बात है। पहला समीकरण आ गया, दूसरा समीकरण मैंने बताया था, पहले समीकरण से तुम x को निकाल देना, उस x के मान को समीकरण 2 में रख लेना तो y का मान निकल जाएगा, उस y के मान को वापस समीकरण 1 में रख लेना तो आपका मान मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ठीक है, ये होती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आपको ही x और y का निकालना है, या आप घर बैठे करें, सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कमेंट करें मुझे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।